नमस्कार, आप सब देख रहे हैं इंडिजिनस। आज हम बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण तरंगे क्या होती हैं? गुरुत्वाकर्षण तरंगे एक प्रकार की तरंगे होती हैं जो ब्रह्मांड के बेहद हिंसक और ऊर्जामय घटनाओं के कारण स्पेस टाइम में बनती हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1916 में अपनी सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में बताया था। उन्होंने अपनी गणनाओं के द्वारा यह दिखाया था कि जब बेहद ज़्यादा द्रव्यमान वाले वस्तु अपनी गति बढ़ाते हैं तो स्पेस टाइम के ताने बाने में गड़बड़ी फैलाते हैं, जिसकी वजह से तरंगे बनती हैं। कुछ उन्हीं तरंगों की तरह जो पानी की सतह पर तब बनती है जब हम उस पर पत्थर फेंकते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगे प्रकाश की गति से ब्रह्मांड में सफ़र करती हैं। वे अपने साथ अपने उद्गम और गुरुत्वाकर्षण के स्वभाव की अनमोल जानकारियाँ भी ले जाती हैं। सबसे ताकतवर गुरुत्वाकर्षण तरंगे बेहद प्रलयंकारी घटनाओं के दौरान बनती हैं, जैसे कि दो ब्लैक होल्स का आपस में टकराना, तारों के केंद्र का ढह जाना, दो न्यूट्रॉन स्टार्स का एक दूसरे में विलय हो जाना। ऐसे न्यूट्रॉन स्टार्स जो बराबर गोलाकार नहीं होते हैं, उनके घूमने के कारण भी गुरुत्वाकर्षण तरंगे बनती हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगे उस समय भी बनी थी जब अंतरिक्ष का जन्म हो रहा था, यानी कि बिग बैंग के दौरान। आज भी उन गुरुत्वाकर्षण तरंगों की कुछ बचे कुचे हिस्से मौजूद हैं, परंतु वे बेहद कमज़ोर हैं हमारे आज के उपकरणों द्वारा उन्हें पकड़े जाने के लिए। तो गुरुत्वाकर्षण तरंगे हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? गुरुत्वाकर्षण तरंगे हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे लिए ब्रह्मांड की शोध में एक नया आयाम खोल सकती है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार गैलीलियो के टेलीस्कोप की मदद से हमने आसमान को देखा और हमें ब्रह्मांड के बारे में कई सारी बातें पता चली, उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण तरंगों द्वारा अब हम न केवल ब्रह्मांड को देख सकेंगे बल्कि उसे सुन भी सकेंगे, जिससे हम और भी बेहतर तरीके से ब्रह्मांड को समझ पाएंगे। उदाहरण के तौर पे ब्लैक होल्स अपने अंदर से जरा सा भी प्रकाश प्रसारित नहीं करते, जिस कारणवश उन्हें देखा नहीं जा सकता, परंतु वे ब्लैक होल्स भी गुरुत्वाकर्षण तरंगे जरूर छोड़ते हैं और हम उन गुरुत्वाकर्षण तरंगों द्वारा ब्लैक होल्स के बारे में और भी गहराई से समझ सकते हैं। उसके अलावा गुरुत्वाकर्षण तरंगों की सहायता से हम गुरुत्वाकर्षण के स्वभाव को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं। आप सब देखते रहिए इंडिजिनस।